वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। एक बार के लिए बात कर लेते हैं ग्लोबल सिनेरियो की, क्या डेटा सेटअप है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। ओके, तो देखिए कल यूएस का इन्फ्लेशन आया और जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट क्यों रिकवर कर रहा है, हम यूएस का मार्केट देखते हैं। कल नीचे के लेवल से क्यों रिकवर कर रहा है। कल हम कह रहे थे कि शायद हो सकता है मार्केट को लग रहा हो कि ये बस जो था वो हो चुका है और इससे शायद खराब नहीं हो सकता ज़्यादा। और कल हुआ भी कुछ ऐसा ही। यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आ गया कि ये डेटा तो पुराना है और जो नया डेटा आएगा उसमें एनर्जी प्राइसेस काफ़ी गिर चुकी हैं, तो यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो घट के आना चाहिए। ठीक है सर, मान लेते हैं एक बार के लिए चीज़, इस वजह से मार्केट थोड़ा रिकवर कर गया। आज भी नीचे से 500-600 पॉइंट नीचे चला गया था डाउ, वहां से रिकवर कर गया। लेकिन आप थोड़ा सा इस नॉर्मल चीज को समझिए कि यूएस की इन्फ्लेशन अभी क्या चल रही है और यूएस का रियल इंटरेस्ट रेट अभी क्या चल रहा है। 7-8% का जब रियल इंटरेस्ट रेट में अंतर चलेगा तो कैसे उसको मैनेज करेंगे, मतलब बहुत इजी नहीं है ये चीज। और डेली डेली इस पे मतलब डिस्कशन भी क्या करना है, मतलब बोलना क्या है। तो आप ये समझिए कि मार्केट का डायरेक्शन अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। अभी एक रेंज बाउंड मार्केट लग रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, लेकिन ये कब ब्रूटल हो सकता है पता नहीं। ओके, सो बहुत ही संभल के ट्रेड करना है। मैंने पहले भी एक टाइमलाइन दी थी कि मुझे लगता है अगस्त और सितंबर सितंबर तक जो होना है मुझे लगता है हो जाएगा। ये जुलाई चल रहा है, 2 महीने की और बात है। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक जो होना है हो जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है मार्केट बढ़ना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या मार्केट कोविड के बाद वाली सिचुएशंस की तरह बढ़ता है? मुझे नहीं लगेगा। एक टाइम वाइज करेक्शन आएगा। क्यों आएगा आज उस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन पे तो कल डिस्कस कर लिया। अभी देखिए होगा क्या कि पहला हिट तो लग रहा है कि सारी चीजों का जो मनी सिस्टम से बाहर निकल रही है वो। दूसरा हिट लगेगा अभी कंपनीज के रिजल्ट्स का। देखिए बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं अभी जिनके वैल्यूएशन इतने गिरने के बाद भी ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि पहले का जो कैपिटल था, जो मार्केट में आ रहा था, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम थी। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस थोड़े रीसेट होते हैं। तो अगले कुछ साल के लिए कहानी होती है कि जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा हो जाती है तो वैल्यूएशंस महंगे लगने लगेंगे, वो नीचे आएंगे। वापस से इंटरेस्ट रेट जब ईज होने स्टार्ट होंगी, यही स्टॉकों के वैल्यूएशंस फिर से बहुत अच्छे होने लगेंगे, लेकिन उन चीजों में टाइम है अभी। सो अभी आप समझिए कि एक टाइम वाइज करेक्शन के फेज में भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर बॉटम जो भी होना है वो सितंबर से पहले हो जाना चाहिए, चाहे वो 14,800 है या फिर वो 15,200 बन चुका है। क्यों? क्योंकि उससे पहले मुझे लगता है रशिया यूक्रेन की क्राइसिस का भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी, या चाइना वालों पे ड्यूटी खत्म की जाएगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा उस सेंस में। ओके, सो ये बात हो गई हमारे मार्केट को लेके। सो अभी रिजल्ट बहुत ध्यान से देखने हैं इस क्वार्टर की कि कौन सी कंपनी मार्जिन मेंटेन कर पा रही है इस सिनेरियो में। आप एक चीज देखिए, कल माइंट्री के रिजल्ट पे जब हमने बात की थी बहुत अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन फिर भी स्टॉक गिरा। क्यों स्टॉक गिरा? क्योंकि आप एक चीज समझिए कि माइंट्री में फिर से लोग, इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी लोगों को क्या लग रहा है कि यूएस में जो रिसेशन है वो किसी भी केस में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी, वो हार्ड लैंडिंग होगी। और उस केस में वहां की जो डिमांड है वो बहुत गंदे तरीके से इम्पैक्ट होगी, तो डेफिनेटली वो खर्चा कम होगा, तो आईटी कंपनीज पे इशू आएगा ही आएगा। ये सब मान के अभी तक लोग चल रहे हैं। ओके, सो उस वजह से सारी चीजें हैं, लेकिन जो कंपनीज मार्जिन मेंटेन करके रख पा रही हैं इस सिनेरियो में, आप ध्यान रखिएगा उन कंपनियों को आंख बंद करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिएगा अगर वो एक अच्छा डाउनसाइड दिखा चुकी हैं और उसके बाद भी मार्जिन मेंटेन कर रही हैं। ओके, जैसे पिछला रिजल्ट मेरे को याद है, एसआरएफ एक कंपनी थी जिसने बहुत ही शानदार, मतलब ऐसे खराब माहौल में भी बहुत अच्छे मार्जिन निकाल के दिए थे उसने। देखते हैं इस बार रिजल्ट कैसा जाता है। स्टॉक ऊपर से करेक्ट भी काफी हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20-25% करेक्ट हो चुका है एक बार के लिए। लेकिन देखना यह है क्योंकि अब सिचुएशन थोड़ी उल्टी हो रही है, उनके रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े बढ़े हैं और उसी के साथ में मार्जिन पे इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अगर पता चला इस क्वार्टर में भी कंपनी बहुत ही जबरदस्त मार्जिन निकाल के दे रही है, दैट मीन्स कंपनी कुछ बहुत ही अच्छा कर रही है। ओके, तो उन कंपनियों पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। सो ये बात हो गई एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से। अब देखिए डाउ जोन्स लग रहा है टेक्निकल पे आ जाते हैं प्रॉपर, नीचे के लेवल से रिकवर कर रहा है, दोनों दिन से ऐसे ही हो रहा है, लेकिन
लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, ये कंटिन्यूसली दिख रहा है। नेस्डेक थोड़ा सा स्टेबल है। ओके, इतने गिरावट के बाद में नेस्डेक स्टेबल है, ये थोड़ी अच्छी चीज है। विक्स 1% भटके, और सबसे बड़ी चिंता जो है 109 पे डॉलर। देखिए हमारा मार्केट ज्यादा क्यों नहीं गिर रहा है, आप एक चीज समझिए, वो है क्रूड। क्रूड आ गया है सर 95 पे WTI, और अगर मैं ब्रेंट देखता हूं, आई थिंक 97 98 ब्रेंट भी होना चाहिए, 98.5। ओके, सो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, और इसीलिए हमारा मार्केट अभी तक बचा हुआ है। अदरवाइज जिस तरीके से हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, किसी भी दिन ये 80 का भाव दिखाएगा। बचा भी ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, 80 दिखा चुका है। ओके, 80 आज टच करके आ चुका है आफ्टर आवर मार्केट क्लोज। सो आप एक चीज समझिए कि सिर्फ क्रूड की वजह से हम लोग बचे हुए हैं। अब बात करते हैं कि इस वीकली एक्सपायरी में, क्योंकि अभी तक देखिए हम जो पोजीशन लेके चल रहे हैं वीक टू वीक बेसिस पे लेके चल रहे हैं इंडेक्स पे, और कुछ स्टॉक्स में जिनमें हमें लग रहा है कि सर्टेनिटी है कि इस रेंज को हम प्ले कर सकते हैं, उसमें हम मंथली लेके चल रहे हैं। सो आप एक चीज समझिए, कहां तक अभी आ सकते हैं। जो आपका एसएल होना चाहिए वो सीधा सीधा 15,800 बनता है। 15,800 के नीचे की क्लोजिंग पे आप सीधे 15,650 तो सीधा दिखता है, और उसके बाद एक स्टॉप आता है 15,500 पे। तो 15,800 के नीचे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आप 650 और 500 टच करेंगे। कंडीशन क्या है, 15,800 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो। अब आएगी नहीं आएगी, वो कुछ डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है इस केस में भी। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी में आप एक चीज समझिए, मैंने क्या कहा था, एक गैप है वो फिल करने की कोशिश हो सकती है। गैप कहां फिल होगा? 34,300 से 400 के बीच में। हो सकता है उस गैप पे सपोर्ट भी ले मार्केट। बैंक निफ्टी देखिए कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर मार्केट गिरा तो बैंक निफ्टी भी 34,000 तक जाएगी। इसका जो मेजर सपोर्ट आता है वो आता है फिर 33,800 से 34,000 के रेंज के बीच में। वो ब्रेक होगा तो फिर हम लंबा जाएंगे। उस केस में सीधा 33,000 1000 पॉइंट सीधे दिखते हैं उस केस में। ओके, एक बार डेटा डिस्कस कर लेता हूँ। डेटा में देखिए इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड करके गए हैं, शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं। स्टॉक में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अनवाइंड किए हैं। ऑप्शंस के डेटा का आज कोई वैल्यू नहीं है। एक दो स्टॉक में डिस्कस कर लेता हूँ, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट जिस तरीके का चल रहा है, न्यूज पे भी बहुत चीजें चल रही है। एक वेदांता स्टॉक में देखिए हो क्या रहा है, एक नीचे के लेवल पे बहुत ही रेजिलेंस दिखा रहा है स्टॉक, बहुत स्ट्रांग बिहेव दिखा रहा है, और इसी के साथ देखिए इसका एक लेवल निकल के आता है। उस लेवल की हम लोग बात कर देते हैं, और वो लेवल आ रहा है 235 का। एक बहुत ही स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, नॉट ए पिक्चर परफेक्ट वन, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी बनता है सिनेरियो। अगर 235 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो मुझे लगता है सीधा ये 260 के लिए स्टॉक जा रहा है। अगर 235 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो ये स्टॉक 260 के लिए जा रहा है। अब कब आती है कब नहीं आती है वो एक अलग क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा स्टॉक्स अभी है नहीं, बहुत ही रेंज बाउंड चीजें चल रही हैं। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्ले कीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर सही लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।